हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एनटी यूजीसी नेट इलेक्ट्रॉनिक साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे पेपर 1 का मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसमें आपका टॉपिक है ब्लड रिलेशन। फ्रेंड्स, इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ये हम 3 पार्ट कर चुके हैं, स्टेटमेंट टाइप, पॉइंटिंग टाइप एंड कोडिंग टाइप। आज हम देखेंगे पजल टाइप। फ्रेंड्स, जो ये पजल टाइप है ये एनटीनेट में बहुत ही रेयर चांसेस है कि पूछे जाएं, बट ये बैंकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सीधा 10-15 क्वेश्चन आपको बैंक में पूछे जाते हैं, और एसबीआई पीए का तो ये फेवरेट टॉपिक है पजल टाइप। तो इसको स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, हमने कुछ सिंबल्स देखे थे, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेल के लिए हमारे पास क्या था, प्लस टाइप। फीमेल के लिए माइनस था। कपल के लिए इक्वल टू देखा था हमने। ब्रदर सिस्टर के लिए हमने क्या देखा था, सेम जनरेशन देखी थी। और जनरेशन गैप के लिए, फादर मदर के लिए हमने क्या देखा था, ये वर्टिकल लाइन। इसी को ही देखते हुए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पजल टाइप। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, ये क्या बता रहा है, कहता है आर इज़ द सन ऑफ पी। तो हमने देखा था मेल के लिए क्या होता है, प्लस साइन होता है। तो सन है तो ये क्या जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो आर क्या है हमारे पास, सन है किसका, पी का। तो हम कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स इसको, आर इज़ सन ऑफ पी। तो पी उसका फादर या फिर मदर होएगा। पी इज़ द मदर ऑफ क्यू। अब बता रहा है, कहता है पी क्या है, मदर है किसकी, क्यू की। तो पी के ऊपर क्या आ गया, माइनस किसकी, क्यू की। अगर ये इसकी भी मदर होगी फिर, तो ये क्यू इसका क्या हो गया, भाई या फिर बहन। नेक्स्ट क्या बता रहा है हमारे पास, एस इज़ द ब्रदर ऑफ टी। एस क्या है, ब्रदर है किसका, टी का। तो एस क्या है, ब्रदर है टी का, सॉरी टी का। तो हमारे पास यहाँ पे एस और टी का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्या बता रहा है, कहता है टी इज़ द डॉटर ऑफ क्यू। टी क्या है, डॉटर है किसकी, क्यू की। अब हमें पता चल गया क्यू की डॉटर कौन है, टी का भाई कौन था, एस। तो पूछ रहा है फाइंड हु इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एस। एस की ग्रैंड मदर कौन है। तो ये दोनों भाई बहन है, ये इनकी फादर या फिर मदर है, ये दोनों फिर भाई बहन है। फिर आगे इनका जो भी मदर होगी वो इनकी क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर। तो हु पूछ रहे कौन है ग्रैंड मदर, तो कौन होगी हमारे पास, पी आंसर आ गया। क्लियर है फ्रेंड्स। दोबारा देख लेते हैं क्या बता रहा है, कहता आर क्या है हमारे पास, सन है किसका, पी का। आर सन लिखा हमने किसका, पी का। देन क्या कह रहा है, पी इज़ अ मदर ऑफ क्यू। पी मदर है किसकी, क्यू की। तो यहाँ पे आपने अज्यूम नहीं करना कि ये इसकी सिस्टर है या फिर ब्रदर है, कुछ भी अज्यूम नहीं करना। जो गिवन है बस उसी डेटा के साथ हमने अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अगर कुछ भी आपने अज्यूम किया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। देन क्या कह रहे हैं, एस इज़ द ब्रदर ऑफ टी। एस क्या है, ब्रदर है किसका, टी का। अब हमें नहीं पता है कि एस और टी का इनके साथ क्या रिलेशन है। नेक्स्ट लाइन से हमें पता चल रहा है टी इज़ द डॉटर ऑफ क्यू। टी डॉटर है किसकी, क्यू की। तो हमने यहाँ पे बना दिया, टी को डॉटर बना दिया किसका, क्यू का। टी के साथ में कौन था, एस। तो उसने पूछा एस का कौन ग्रैंड मदर कौन है, तो हमारे पास क्या आंसर आया, पी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का आता है। इसमें क्या बता रहा है फ्रेंड्स, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कह रहा है इस पैराग्राफ को आपने रीड करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसमें क्या बता रहा है फ्रेंड्स, देयर आर 10 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। आई ए से लेके जे तक हमारे पास क्या है, 10 मेंबर्स हैं इन द फैमिली, एक फैमिली में। देयर आर 3 जनरेशन इन द फैमिली। कितनी जनरेशन है, 3, मतलब बच्चा, बच्चे के फादर, फादर के फादर। देयर इज़ एन इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। बता रहा है, कहता है फैमिली में इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल है, मतलब 5 मेल 5 फीमेल होंगे हमारे पास। तो नेक्स्ट क्या बता रहा है फ्रेंड्स हमारे पास, ए इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ जे। ए क्या है, डॉटर इन लॉ है किसकी, जे की। तो ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेंड्स, जो ये वाली इंफॉर्मेशन होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए पढ़ने के लिए। तो हम कैसे पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसको, हमारे पास क्या क्या गिवन है, बोला 10 बंदे हैं हमारे पास, ए से लेके ए टू जे तक हमारे पास 10 बंदे हैं। 3 जनरेशन गैप हैं हमारे पास, जिसमें पाँच बंदे क्या हैं, मेल है प्लस साइन, 5 क्या हैं, फीमेल हैं। तो आगे हम अपना ये ड्रॉ करेंगे। क्या बता रहा है, ए इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ जे। ए क्या है, डॉटर इन लॉ है, मतलब उसकी बेटे की
बहू है किसकी, जे की। तो जे बनाया हमने यहाँ पे, जे का क्या बना दिया, सन बना दिया, सन की वाइफ बना दी। ये उसके लिए क्या होगी, डॉटर इन लॉ। तो इसका नाम क्या है, ए इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ जे। ए क्या है, डॉटर इन लॉ है किसकी, जे की हमारे पास। बी's ब्रदर आई हैव ओनली वन सिस्टर ए। क्या कह रहा है, कहता है बी का जो ब्रदर है आई, उसकी सिर्फ एक सिस्टर है, कौन है, ए। तो हमारे पास क्या बनेगा, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। तो क्या बता रहे, बी का जो भाई है उसकी जो सिस्टर है वो कौन है, ए। ए सिस्टर है किसकी, बी के भाई की। बी के भाई की कौन है, ए सिस्टर है। तो बी का भाई कौन हो गया, आई। बी's ब्रदर आई, बताया ना उसने, बी का ब्रदर कौन है, आई। उसकी एक सिस्टर है कौन, ए। अब ए का रिलेशन हमें यहाँ से पता चल रहा था, इसको हमने यहाँ पे लगा देना है। ए की शादी हो रखी थी, शादी वाले पर्सन की क्या थी, एक फादर या फिर मदर, जो क्या थी, जे। नेक्स्ट क्या बता रहा है, एच एंड बी आर मैरिड कपल। एच और बी की शादी हो रखी है, तो बी की शादी करा दो इधर, ठीक। एच इज़ द मदर इन लॉ। एच का जेंडर पता चल गया, वो क्या है, मदर इन लॉ है, सास है किसकी, सी की। अगर ये फीमेल है तो ये क्या होएगा, मेल होएगा हमारे पास। एच क्या है, मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ है तो ऊपर आएगी किसकी, सी की। अब सी कैसे बनाएंगे, इसका मदर इन लॉ, इसका बेटा या फिर बेटी कुछ भी होगी तो उसकी आगे शादी हो रखी होगी सी के साथ, तो उसके लिए ये क्या होगी, उसकी मदर इन लॉ होगी। नेक्स्ट क्या बता रहा है हमें, जी इज़ द मदर ऑफ बी। जी क्या है, मदर है किसकी, बी की। बी की मदर कौन है, जी। जी इज़ द मदर ऑफ बी। डी इज़ द सन इन लॉ ऑफ जी। डी क्या है, सन इन लॉ है। डी सन इन लॉ है किसका, जी का। जी का सन इन लॉ, सन इन लॉ मतलब इसकी बेटी का हस्बैंड, तो ये कौन है, डी। डी इज़ द सन इन लॉ, क्योंकि ये तीनों भाई बहन हैं हमारे पास, तो उसने बताया डी क्या है, उसका सन इन लॉ है, मतलब दामाद है। दामाद कैसे बनेगा, उसकी बेटी का हस्बैंड। नेक्स्ट क्या बताया, सी इज़ द सिस्टर ऑफ ई। सी क्या है, सिस्टर है किसकी, ई की। अगर ये सिस्टर होगी, इसका जेंडर हमें, सी क्या है, सिस्टर है किसकी, ई की। अगर इसका जेंडर हमें पता चल गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेल पर्सन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एफ़ इज़ द ओनली सन ऑफ डी। एफ़ क्या है, ओनली सन है किसका, डी का। तो ये हमारे पास पूरा ये पज़ल हमने सॉल्व कर लिया। क्या बताया फ्रेंड्स, इसमें हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। अब क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन में, इफ़ बी इज़ द सन इन लॉ ऑफ एक्स। अब क्या बता रहा है, कहता है अगर बी क्या है, सन इन लॉ है किसका, एक्स का। बी सन इन लॉ है, तो इसको किसी और पेन से देखते हैं हम। बी सन इन लॉ है, दामाद है किसका, एक्स का। एक्स का दामाद कैसे बनेगा फ्रेंड्स, तो एच का फादर होगा एक्स, एच का फादर होएगा ना, तभी बी उसका क्या हो गया, सन इन लॉ हो गया। अब आपने यहाँ पे नहीं लगा देना, ये गलत हो जाएगा, ये तो इसका फादर हो जाएगा। एक्स का क्या है, ये सन इन लॉ है। अगर यहाँ पे आप इसकी शादी करवा दोगे तो ये गलत हो जाएगा एक्स के साथ। तो पूछ रहे देन हाउ इज़ एक्स रिलेटेड टू सी। एक्स क्या लगा सी का, एक्स क्या लगा सी का, ये इसकी बेटी है, ये उसकी आगे बेटी है, तो इसके क्या लगे, ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं, ग्रैंड मदर भी हो सकती है। हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना पड़ेगा। क्लियर है फ्रेंड्स, तो आंसर क्या आ गया, ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारे पास, इफ़ क्या बता रहा है, कहता है इफ़ वाई इज़ द डॉटर ऑफ आई। अब वाई क्या है, डॉटर है किसकी, आई की। वाई क्या है, वाई कहाँ पे था हमारा, वाई। अब जो ये क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, कई बार तो हमें डायरेक्ट इसी रिलेशन में से पूछा जाता है, लाइक हाउ इज़ बी रिलेटेड टू जे, हाउ इज़ ई रिलेटेड टू जे, इस टाइप के क्वेश्चन। बट इसमें वो खुद ही हमें क्वेश्चन दे रहा है, तो हमें इसमें बनाना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। क्या बता रहा है, कहता है वाई, इफ़ वाई इज़ द डॉटर ऑफ आई। आई की डॉटर कौन है, वाई। तो जो ये एक्स वाला था ये हमने अज्यूम नहीं करना, हमें जो क्वेश्चन में गिवन था हमें बस उतना ही लेना है। क्या बता रहा है, वाई इज़ द डॉटर ऑफ आई। वाई क्या है, डॉटर है किसकी,
आई की। देन हाउ वाई इज़ रिलेटेड टू एफ, ये इसकी बेटी होगी, ये इसका बेटा हो गया, मतलब आपस में ये दोनों क्या हो गए, कज़न्स। क्या हो गए, पहले का आंसर ये था हमारा, सेकंड का आंसर क्या आ गया हमारे पास, कज़न। ये इसकी बेटी, ये इसका बेटा, तो आपस में क्या हुआ, कज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारे पास, इफ़, अब क्या बता रहा है, इफ़ वाई इज़ द फादर ऑफ आई। अब क्या बता रहा है, पहले उसने उसका डॉटर बना दिया, कुछ भी हो सकता है, अब आपने इसको भी अज्यूम नहीं करना है। अब क्या बता रहा है हमारे पास, कह रहा है अगर वाई क्या है, फादर है किसका, आई का, तो वाई फादर बना दिया हमने किसका, आई का। देन हाउ इज़ डी रिलेटेड टू वाई, जो डी का रिलेशन क्या होएगा वाई के साथ, तो डी का रिलेशन क्या हुआ वाई के साथ, ये इसकी बेटी है, ये उसका हस्बैंड है, तो डी क्या लगा उसका, सन इन लॉ, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, थर्ड का सन इन लॉ। क्लियर है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमें पजल में पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको ये अभी भी नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारे पास कुछ इस टाइप का, बता रहे ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर बोर्ड बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बता रहा है हमारे पास 8 बंदे हैं, एक सर्कल में बैठे हुए हैं जिनका फेस सेंटर वाली साइड है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में बैठे हुएंगे, ये हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं हमारे पास, ईच ऑफ देम हैज़ ए रिलेशनशिप विथ ए, बोला सबका जो भी रिलेशन है वो ए के साथ हमारे पास रहेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट बता रहा है जी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फादर ऑफ ए, एफ इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ ए। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा क्या होता है, हमें सर्कल वाली पज़ल आनी चाहिए। सर्कल वाली पज़ल का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ये हम कैसे करते हैं फ्रेंड्स। एक सर्कल बना लेना है आपने। अब उसमें क्या बता रहा है, कहता है 8 बंदे बैठे हैं हमारे पास, क्या है 8 पर्सन है। 8 पर्सन का फेस क्या है, इनवर्ड है। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ है। अगर ये अंदर की तरफ हुआ फ्रेंड्स, तो आपने एरो वाली साइड अपना क्या कर लेना, फेस कर लेना। जो आपका लेफ़्ट है वो इसका लेफ़्ट हो जाएगा, जो आपका राइट है वो इसका राइट हो जाएगा। अगर मैं इस तरीके से बैठी हूँ तो ये मेरा क्या हो गया, लेफ़्ट, ये इसका क्या हो गया, राइट। सिमिलरली अगर मैं ऐसे घूम जाऊंगी, थोड़ा सा इस साइड फेस करूंगी अपना, तो ये मेरा लेफ़्ट, ये मेरा राइट। ऐसे इसका लेफ़्ट, ये राइट, ये लेफ़्ट, ये राइट, इसके लिए ये लेफ़्ट, ये राइट, इसके लिए ये लेफ़्ट, ये राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट। तो ये हमने देख लेने हैं लेफ़्ट राइट कैसे बनते हैं। ये सर्कुलर पज़ल में फ्रेंड्स बताया जाता है, बट ये क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन में आया तो मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। सेकेंडली इसमें क्या देखते हैं फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर वो कह रहा है, कहता है बी इज़ सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी क्या है, बैठा है कहाँ पे, सेकेंड लेफ्ट में ए के। तो ए को आप कहीं पे भी अज्यूम कर सकते हो, ए को हमने यहाँ पे अज्यूम कर। इसका सेकंड लेफ़्ट कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इसका पहला लेफ़्ट है, लेफ़्ट साइड ये है ना, तो ये इसका पहला लेफ़्ट है, ये इसका क्या हो जाएगा, सेकंड लेफ़्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये गलती हो जाती है, जैसे ए यहाँ पे मान लिया, तो वो कह रहा है सेकंड लेफ़्ट, सेकंड लेफ़्ट में वो 2 छोड़ के यहाँ पे बी को बिठा देता है, वो गलत हो जाता है। ये इसका क्या हो गया, थर्ड लेफ़्ट हो गया। हमने जो काउंटिंग है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है, ए को नहीं इंक्लूड करना, ए को छोड़ के आगे से 1 2। तो 2 कहाँ पे आया, सेकंड कहाँ पे आया हमारा, यहाँ पे, तो बी कहाँ पे आ जाएगा, इस सेकंड पोजीशन के ऊपर। बस इतना सा कंसेप्ट था फ्रेंड्स इसमें। चलिए आगे हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में फ्रेंड्स तो ये सर्कुलर टाइप और ब्लड रिलेशन टाइप आती है, ये मोस्टली आपकी पूछी जाती है SBI PO में। ये SBI PO का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ब्लड रिलेशन पज़ल, बट बाकी के एग्ज़ाम्स में कम पूछी जाती है। मैं आपको फिर भी यही एक सुजेशन दूंगी फ्रेंड्स, इसको हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, बट
इसको करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि इन क्वेश्चंस में आपने अपने आप से कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, और जो इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है उसको आपने साइड बाय साइड सारी लिख लेनी है। जैसे अभी हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, ए से लेके एच तक हमारे पास 8 बंदे हैं, ठीक। उसके बाद क्या कह रहे हैं, सारे सर्कल में बैठे हैं। एक सर्कल बना लिया, सबका फेस, ये 8 पर्सन बिठा दिए हमने, सबका फेस इनवर्ड है। ये आपने लगाना है तो लगा लेना, बट पजल के टाइम पे हमारे पास टाइम कम होता है तो इसको मत ही लगाना। ये नहीं लगाओगे तो लेफ़्ट राइट में गलती मत करना, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। नेक्स्ट क्या बता रहा है, कहते हैं सबका रिलेशन क्या है, ए के साथ सबका रिलेशन है, जितने भी ये बंदे हैं ए से लेके एच तक। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहली लाइन क्या कह रही है, जी इज़ सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फादर ऑफ ए। अब मुझे नहीं पता ए का फादर कौन है, मैंने यहाँ पे प्लस साइन लगा लिया। ए का फादर कौन है मुझे नहीं पता है, अभी मैंने यहाँ पे ये प्लस साइन लगा दिया। तो इस साइड में क्या लिख लेती हूँ, ये लिख लेती हूँ। क्या बता रहा है, कहते हैं जी क्या है, सेकंड लेफ्ट में है, जी इज़ सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फादर ऑफ ए। ई जहाँ कहीं पे भी ए का फादर बैठा होगा उसके सेकंड लेफ्ट में कौन होएगा, जी। तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे हम, ये लिख लिया मैंने, फादर ऑफ ए। ए का जो भी फादर होगा उसके सेकंड लेफ्ट, ये पहला लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया उसका सेकंड लेफ्ट हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमें, एफ इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ ए। बता रहा है एफ क्या है, इमीडिएट नेबर है किसका, ए का। तो एफ इमीडिएट नेबर है किसका, ए का। तो फ्रेंड्स इमीडिएट नेबर के लिए हमने दोनों को इकट्ठा रखना है, चाहे एफ इस साइड आ जाए ए के, चाहे एफ हमारा इस साइड आ जाए, तो इमीडिएट नेबर हो गए हैं ये। थर्ड पॉइंट क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स हमें, डी मदर ऑफ ए। अब ए का क्या रिलेशन था वो हमें नहीं, एफ का क्या रिलेशन था ए के साथ वो हमें नहीं बताया, हमें सिर्फ ये पता चला कि ए का एक फादर है। नेक्स्ट क्या बता रहा है, डी मदर ऑफ ए। अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, डी की एक माता भी है जिसका नाम क्या है, डी। डी मदर ऑफ ए इज सिटिंग अपोजिट टू द सिस्टर ऑफ ए। अब ए की क्या है, एक माता श्री भी है, तो इसकी, ये इसके फादर थे, उसकी वाइफ क्या होगी, इसकी मदर होगी। और एक ए की क्या है, सिस्टर भी है। ए की सिस्टर कौन है ये हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि जो डी ए की मदर है और जो ए की सिस्टर है वो दोनों क्या है, आपस में अपोजिट बैठे हैं। डी ए की जो मदर है, एज मदर सिटिंग अपोजिट टू द सिस्टर ऑफ ए, ए की सिस्टर के अपोजिट में बैठी है। ये हमें क्लियर हो गया, यहाँ पे लिख लिया अपोजिट वर्ड। अपोजिट का मतलब क्या है, अगर हमारे पास ए की मदर यहाँ पे है तो ए की सिस्टर यहाँ पे आ जाएगी, अगर ए की सिस्टर यहाँ पे है तो ए की मदर यहाँ पे आ जाएगी। कहीं पे भी आप बिठा सकते हो, बट अपोजिट बिठाना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है फ्रेंड्स, बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाइफ ऑफ ए। अब हमें पता लग रहा है ए की क्या है, वाइफ, तो इसकी करा देते हैं शादी, इसकी वाइफ आ गई तो ये क्या हो गया, मेल पर्सन हो गया हमारे पास। अब क्या बता रहा है, कहते हैं ए बी है वो बैठा है कहाँ पे, इमीडिएट राइट में, मतलब राइट साइड, इस साइड बैठा है किसके, वाइफ ऑफ ए की। तो जो ए की वाइफ है तो ए के साथ ही रिलेशन है, तो मैं यहाँ पे ए इज़ वाइफ नहीं लिखूँगी। ए की जो वाइफ है उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठे हैं, बी। इमीडिएट के लिए वर्ड आपने इस तरीके से सिंबल लगा लेना है, तो ये आपको बताएगा इमीडिएट। यहाँ पे इमीडिएट था, इसमें क्या था, ये दोनों साथ बैठे हैं। अब लेफ़्ट राइट पे कौन बैठे ये हमें नहीं पता, बट अगर आप ऐसे लगा लोगे तो ये हमें कंफर्म हो जाएगा कि वाइफ के बिल्कुल राइट में कौन आएगा, बी आएगा हमारा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है फ्रेंड्स, ई हु इज़ अ मेल। अब बता रहा है, कहते हैं ई का जेंडर क्या है, मेल है, सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ मदर ऑफ सी। अब बता रहा है, कहते हैं जो ई है उसका जेंडर क्या है, मेल।
अब ई जो पर्सन है वो बैठा है कहाँ पे, सेकंड टू द राइट ऑफ मदर ऑफ सी, सी की जो माता है उसके सेकंड राइट में, सेकंड राइट में तो मतलब ई जो बैठा है सी की, सीज मदर, सी की जो मदर है उसके सेकंड राइट में, तो यहाँ पे आ गया ये फर्स्ट, ये सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आ रही है, ब्रदर ऑफ ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब ब्रदर है, ए का ब्रदर भी है तो मतलब इसका भाई भी हो जाएगा हमारे पास, ए का ब्रदर ऑफ ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सिस्टर ऑफ, सॉरी, ब्रदर ऑफ ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के जहाँ कहीं पे भी बी बैठेगा हमारा उसके थर्ड राइट में कौन बैठा है, ब्रदर ऑफ ए का ब्रदर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आती है, डॉटर ऑफ ए, अब ए की क्या है, डॉटर भी है एक, ए की डॉटर भी है, डॉटर ऑफ ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सिस्टर ऑफ ए, जो ए की डॉटर है वो कहाँ बैठी है, थर्ड राइट में बैठे किसके, सिस्टर ऑफ ए, तो ये ए की सिस्टर होगी, ए सिस्टर, इसके थर्ड राइट में कौन बैठा है, 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठा है हमारे पास, ए की डॉटर, एज डॉटर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आती है फ्रेंड्स, ए सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डॉटर ऑफ ई, ई की जो डॉटर है उसके सेकंड राइट में कौन बैठा है, ए, ये ई की ईज डॉटर, ई की जो भी डॉटर है इसके सेकंड राइट में कौन बैठा है, ए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या आती है हमारे पास, ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सिस्टर ऑफ ए, ई है वो बैठा है किसके, इमीडिएट लेफ्ट में किसके, ए की सिस्टर के, तो यहाँ पे लास्ट इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, ई के बारे में बता रहे हैं, इमीडिएट लेफ्ट में बैठा किसके, ए की सिस्टर के, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ए की सिस्टर ये है, इसका लेफ्ट ये है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हु इज़ द मदर ऑफ एच, एच की मदर कौन है। अब फ्रेंड्स हमने सारी इन्फॉर्मेशन तो लिख लिए, अब हमें इसको कनेक्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स इसको कनेक्ट कैसे करते हैं हम, इसको कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए जी, ए के फादर कौन है हमें नहीं पता, एफ और ए क्या है हमें नहीं पता, ए की मदर कौन है हमें नहीं पता, ए की सिस्टर कौन है, हमें कुछ भी गिवन नहीं है, हमें सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास कि एक तो ई की डॉटर है, ई की क्या है, डॉटर है, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या थी, सी की एक मदर है, बाकी हमें ये चीज़ गिवन थी, एक ये गिवन है, एक ये गिवन है और एक हमें ये गिवन। तो हम इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, हमें सबसे ऊपर दिया हुआ था 8 बंदे हैं, कितने पर्सन है, 8 पर्सन है। तो इसमें देखते हैं हम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन हो गए हैं हमारे पास। अब एक पर्सन और बाकी है, वो देखते हैं कहाँ पे बैठेगा। पहला देखते हैं फ्रेंड्स, ई की क्या है, डॉटर, ई की डॉटर बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो ई आएगा नहीं क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, ए आ गया है, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ए। यहाँ पे ई अगर आप रखते हैं, ई की डॉटर रखते हैं तो इसकी शादी करवानी पड़ेगी, यहाँ पे ई की शादी हो, इसकी इस पर्सन की शादी होगी और एक इसकी डॉटर बनाएंगे, तो हमारे पास पर्सन कितने हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, 9 पर्सन हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होएगा। तो ई हमारा कौन हो जाएगा, ये क्या हो गया, ई, ये ई की क्या होगी, डॉटर, ये वाली ई की क्या होगी, डॉटर होगी। नेक्स्ट हमें बता रहे हैं सी क्या है, डॉटर, सी आगे क्या है, डॉटर है, सी की मदर है। सी की मदर कौन सी होएगी फ्रेंड्स, सी की मदर ये तो नहीं होएगी क्योंकि इसकी आगे फिर से शादी करवानी पड़ेगी। सी यहाँ पे भी हो सकता है, सी यहाँ पे भी हो सकते हैं, तो इसको हम क्वेश्चंस को देख के करते हैं। अब हमें पता लग गया जी क्या है, सेकंड लेफ्ट में किसके, फादर ऑफ ए, फादर ऑफ ए। अब हमारे पास कौन आ गया, ई, ई के सेकंड लेफ्ट में कौन है, जी है। तो हमने फ्रेंड्स इसमें से इक्वेशंस को कनेक्ट करना है, तो इक्वेशंस को कनेक्ट करने के लिए हम देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है हमारे पास। पहला हम देख लेते हैं ई के साथ क्या क्या रिलेशंस की बने, ई के साथ देख लो, बी के साथ देख लो, जो आपको ठीक लगे वही देख लो। ई क्या है, एक मेल है,
ई क्या था, उसका फादर भी था हमारे पास, ठीक है। ई के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, जी भी आ रहा है, तो इसको बनाते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी आप फादर बना दो उसका। ये क्या है, फादर ऑफ ए बन गया। ये क्या है, फादर ऑफ ए, फादर ऑफ ए। ए के फादर के सेकंड लेफ्ट में कौन था, जी। कौन था हमारे पास, जी। तो ये बना दिया हमने, इसको देख लिया। ई पॉजिटिव था। ई के साथ और देखिए फ्रेंड्स कौन कौन से हैं हमारे पास, या फिर उसके फादर के साथ कुछ आ रहा है। अभी हमारे पास और कुछ नहीं पता चल रहा है, ये एक इन्फॉर्मेशन पता चली है। ई के इमीडिएट राइट में कौन है, सिस्टर है। ई के इमीडिएट राइट में कौन है, उसकी सिस्टर है ए की। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया। नेक्स्ट, सिस्टर के साथ हमें ये भी एक गिवन था कि ए की मदर उसके अपोजिट में है ए की सिस्टर की। तो ए की सिस्टर यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एज मदर आ जाएगी। अब कौन है कौन नहीं ये हमें अभी क्लियर नहीं है। क्लियर, तो ये भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है फ्रेंड्स, आगे हम देख लेते हैं। ए की जो सिस्टर है उसके थर्ड राइट में कौन बैठा है, ए की डॉटर बैठी है। तो ये ए की सिस्टर इसके थर्ड राइट में 1 2 3, तो यहाँ पे कौन आ गई, ए की डॉटर आ गई, ए की डॉटर आ गई। तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी चली गई हमारे पास। नेक्स्ट क्या बता रहा है, ए जहाँ पे बैठा है वहाँ पे ई की डॉटर, ई की डॉटर मतलब उसकी सिस्टर होगी ए की सिस्टर के एक छोड़ के हमारे पास कौन बैठा है, ए। यहाँ पे कौन बैठा है, ए। अब ए और एफ दोनों इकट्ठे आने थे हमारे पास, या फिर एफ और ए, तो एफ यहाँ भी हो सकता है, एफ यहाँ पे भी हो सकता है। अभी हमने यहाँ पे अज्यूम नहीं करना है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स, अब बी का बता रहे हैं फ्रेंड्स। क्या बता रहे हैं, पहला रिलेशन क्या बता रहे हैं, बी और वाइफ दोनों इमीडिएट नेबर है। और क्या बता रहे हैं, सीज मदर। अब सीज मदर ढूंढनी पड़ेगी हमने, बी का ब्रदर के साथ बता रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अलग से बना लेते हैं हम एक। हमारे पास क्या है बता रहा है फ्रेंड्स, जो बी के वाइफ और बी इकट्ठे हैं, तो मान लो ये वाइफ है, यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया हमारा। क्लियर, तो ये वाली इंफॉर्मेशन चलेगी हमारी। और बी के साथ क्या है, दो छोड़ के क्या है, ए का ब्रदर बैठा है। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास बचे कौन सी, ये दो बच गए, ए एफ, और कौन सी बच गई, सी इज मदर और ई। अब इन दो को कंबाइन करेंगे हम। इन दो को कंबाइन करने के लिए हमने वाइफ और बी इकट्ठे बिठाने हैं। वाइफ और बी इकट्ठे कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ वाइफ यहाँ बी, पॉसिबल नहीं है। ये वाइफ हो नहीं सकती है, ये यहाँ पे वाइफ हो नहीं सकती है। ये वाइफ हो सकती है, ये अगर वाइफ बना दे तो ये क्या हो जाएगा, इसके बी हो जाएगा। तो ये क्या है, वाइफ, ये क्या बन जाएगा, बी। यहाँ पे वाइफ और बी बनाते तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे वाइफ बी पॉसिबल नहीं है। अब बी को दो छोड़ के कौन है, ब्रदर। बी के दो छोड़ के यहाँ पे ए का क्या है, ब्रदर है हमारे पास। तो इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। अब जी क्या है, वाइफ होगी किसकी, ए की। यहाँ पे क्या आ गया, जी वाइफ होगी किसकी, ए की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अभी देखना है ए की सिस्टर कौन है, ब्रदर कौन है, मदर कौन है, ये सब देखना है हमने। अब बता रहे हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, अब सी को लगाना है। सी की क्या है, मदर है। एक रिलेशन हमें गिवन था, सीज मदर, सी की जो मदर है वो सेकंड लेफ्ट में किसके, ई के। सीज मदर क्या है, सेकंड लेफ्ट में किसके, ई के। ई के सेकंड लेफ्ट में कौन होगी, सी की मदर। सी की मदर मतलब ए की वाइफ। ए की वाइफ मतलब ये इनकी क्या होगी, डॉटर होगी। तो सी क्या होगी, उसकी डॉटर। तो डॉटर हमने कहाँ लिखा था, ये तो ये क्या होगी, उसकी डॉटर होगी। सी क्या होगी, उसकी डॉटर। नेक्स्ट हमें क्या पता है, ये पता चल गया, ई क्या है, उसका फादर है। जी पता चल गया हमें, सी का पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास और क्या गिवन है, सिस्टर और ए की मदर देखनी है। अब हमें ए की मदर, ए सिस्टर ए की डॉटर की। नेक्स्ट क्या आ रहा है फ्रेंड्स, हमारे पास बता रहा कहता है जो डी है, डी हमें पता था उसकी मदर है। तो हमारे पास क्या हो गया, ए बी सी डी, ई हो गया,
F और H रह गए हमारे पास। अब F और H को देखते हैं कहाँ पे लगाते हैं। लास्ट में फ्रेंड्स हम देख रहे हैं F और H को कैसे कनेक्ट करना है। F और H को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ये गिवन था कि F और A इकट्ठे आएंगे। F और A हमें पता है यहाँ पे बैठा है, तो इसके इस साइड नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे कौन है, C बैठा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। तो F क्या हो गया, उसका ब्रदर हो गया, तो F ब्रदर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। B का हमें नहीं पता है, तो B को हमने कहीं पर भी एडजस्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास सारा क्या बन गया, ब्लड रिलेशन पजल बन गया। अब इसके बेसिस पे हमने इसके इन दोनों के बिहाफ पे हमने अभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स आपके पास, तो एक इस तरह के क्वेश्चंस गिवन होते हैं। हु इज़ द मदर ऑफ एच, पूछ रहा है एच की माता कौन है। तो एच की माता कौन है फ्रेंड्स, हमारे पास एच ये है, एच की मदर कौन है, डी, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, ई की ग्रैंड डॉटर कौन है, ई की ग्रैंड डॉटर कौन है। तो ई की ग्रैंड डॉटर क्या आएगा फ्रेंड्स, आंसर क्या आ जाएगा, सी। इसमें आंसर बी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बी हमारा उसका ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं फ्रेंड्स हमारे पास, हु इज सीटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ सिस्टर, एफ की सिस्टर मतलब कौन है, एच, एच के सेकेंड राइट में कौन बैठा है हमारे पास, एच के सेकंड राइट में एच ही है, इसके सेकंड राइट में कौन बैठा है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हमने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने हैं, तो उसके बिहाफ पे हमने उनके आंसर्स देने हैं। तो यही था हमारा आज का वीडियो। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।